नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने बड़ा दांव चल दिया है। तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद अब आरजेडी के विधायकों ने भी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। बुधवार को पटना के मिलर हाई स्कूल में युवा चौपाल के मंच से भी तेजस्वी ने घोषणा की थी कि बिहार में जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी। नौकरी का आवेदन करने वाले बेरोजगारों को फॉर्म भरने का शुल्क भी नहीं लगेगा। परीक्षा देने के लिए आने जाने का किराया भी दिया जाएगा। बिहार में हम स्थानीय नीति को लागू करेंगे। 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। होगा कि नहीं होगा? करना है ना? सब लोग साथ दीजिएगा ना? डोमिसाइल हम लागू करके दिखाएंगे। युवा चौपाल में जो वादा तेजस्वी यादव ने किया, उसी मांग के बैनर पोस्टर के साथ आरजेडी विधायकों ने विधानसभा के सामने ताल ठोक दी। दलील ये कि जब बिहार के युवा बेरोजगार हैं, दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं, ऐसे में दूसरे राज्यों के लोगों को बिहार में नौकरी देने की नीति क्यों नहीं बदलनी चाहिए? आखिर बिहार में बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा और क्या है? डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में जो नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है और दूसरे जगह के लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं। इसलिए पहले हमारे घर में जो भूखे लोग हैं, उनकी पहले सुध लेनी चाहिए सरकार को। आज कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी हमारे नेता के आदेशानुसार डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए हम लोग सदन में भी प्रस्ताव रखे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी ने डोमिसाइल का मुद्दा उठाकर नया दांव चल दिया। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर बिहार के बेरोजगारों ने बार बार प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान ये मांग इतनी बड़ी हो गई कि नीतीश कुमार भी डोमिसाइल को लेकर असमंजस में पड़ गए। लेकिन तब नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन बनाने में मशगूल थे और उनकी नजर दिल्ली की कुर्सी पर टिकी थी। यानी वो उस वक्त खुद को बिहार के नेता की जगह एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देख रहे थे। लिहाजा आरजेडी की मांग के बावजूद उन्होंने डोमिसाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये और बात है कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार ने आगे चलकर खुद ही पाला बदल दिया और वो बीजेपी से हाथ मिलाकर एनडीए के मुख्यमंत्री हो गए। अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव करीब आ गया है, तेजस्वी ने फिर से इस मुद्दे को तूल दे दिया है। बुधवार को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान की चौपाल में तेजस्वी ने न सिर्फ डोमिसाइल हटाने की मुनादी की, बल्कि लगे हाथ ये वादा भी कर दिया कि आप लोग जब अभ्यर्थी बनोगे तो फॉर्म लेना पड़ता है। इस सरकार ने फॉर्म की कीमतें बढ़ा दी। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। और यही नहीं, आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। आरजेडी जब डोमिसाइल के मुद्दे पर नीतीश सरकार से जवाब मांग रही थी, तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक 26 साल की महिला के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर दिया। सड़क किनारे जिस महिला का शव मिला, उसके तलवे में 9 कीलें ठोकी गई। उसमें कैनुला भी लगा हुआ था और लगता है कहीं पे इलाज हुआ है और पूरे बॉडी में पाउडर वुडर भी लगा हुआ था और दोनों पैरों में कील ठोका हुआ था। अगर 72 घंटा के अंदर कोई नहीं आते हैं उनके जान पहचान वाले, तो फिर करके पुलिस के हवाले कर दिया। एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का शव पड़ा हुआ था। शव को देखने से प्रथम दृष्टया उसके दोनों पैर में, तलवों में कुछ कील गड़े हुए थे और गर्दन पे राख का निशान था। उस शव के दाहिने हाथ में सलाइन चढ़ाने वाला सुई भी लगा हुआ था। अभी तक उस शव का पहचान नहीं हो पाया है। दिल को झकझोर देने वाली इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने एक्स पर लिखा, 1025 ईस्वी के राम राज्य में बिहार सूबे में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के मेल से 2025 में घटित मंगलकारी घटना, कथित जन्मजात सर्वश्रेष्ठ मीडिया जनित सुशासन की सच्चाई का निष्पक्ष अवलोकन करना चाहेंगे। महिला अत्याचार और उत्पीड़न में बिहार शेष राज्यों में। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को शर्म है कि आती ही नहीं। उनके गृह जिले में घटित इस रूह कपकपाने वाले विभत्स कांड और दरिंदगी से भी अगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो इंसान है नहीं।
वैसे इस घटना को भी बेशर्म भाजपाई और एनडीए के सत्ता लोलूप लोग राम राज्य की मंगलकारी घटना ही बताएंगे और कहेंगे कि 15वीं शताब्दी में क्या होता था जी। बिहार में लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज बताने वाले सत्ताधारी एनडीए को इस वारदात के बाद से सांप सूंघ गया। बेईमानी मत करिए यहाँ बैठ के सदन में। बिहार के जनता देख रहा है, सुन रहा है। कोई काम करे बस आरजेडी। जंगल राज पहले से नहीं था क्या? आजादी के बाद जंगल राज नहीं था देश में, पूरे देश में? आप बोलिए, जवाब दीजिए। आप बच रहे हैं। निसंदेह कहीं भी कोई घटना घटे तो ये एक चुनौती के तौर पर राज्य में पुलिस मुख्यालय ने उसको बराबर लिया है और हर ऐसे मसले पर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं, निर्देश देते हैं, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित भी किया जाता है। इस मामले में भी कोई बख्शा नहीं जाएगा। अरे अपराधियों का बहार है, पूरे बिहार में अपराधियों का बहार हो चुका है। मुख्यमंत्री तो खुद अपराधियों को छुटवाते हैं, उनके लिए नया नियम बनाया जाता कि जेल से बाहर कैसे आए। मुद्दा चाहे रोजगार हो या फिर कानून व्यवस्था, आरजेडी हर मोर्चे पर नीतीश सरकार को घेर रही, लेकिन खुद को विपक्ष कहने वाली एक पार्टी ने अभी से विपक्ष के ही सबसे लोकप्रिय चेहरे को ही घेरने का प्लान बना लिया। नई नवेली पार्टी के जरिए बिहार में सत्ता हथियाने का ख्वाब बुन रहे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इशारा कर दिया है कि वो बिहार के राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी के खिलाफ रण में उतर सकते हैं। हालांकि उनका कहना यह है कि आवेदन किसी और कार्यकर्ता ने उनके नाम से कर दिया। पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पे नहीं लड़ना है, तो भी जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर बहुत कहां से लड़ेंगे तो भैया जहां से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, चूंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर की पार्टी से प्रशांत किशोर के नाम से किसने टिकट के लिए आवेदन कर दिया, ये तो प्रशांत किशोर ही बता सकते हैं। लेकिन आरजेडी शुरू से ही दावा करती रही है कि प्रशांत किशोर बोले चाहे कुछ भी, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ बिहार में सत्ता विरोधी वोटर को गुमराह करना है। ये इनके इन प्रकारेण बीजेपी को मदद पहुंचाना है। नालंदा से राजकुमार मिश्रा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।